नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। हरियाणा में क्या होगा कांग्रेस का, कैसे पार्टी और सरकार के बीच चल रही खींचतान कम होगी, इन्हीं सवालों के मंथन के लिए उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आज बैठक बुलाई। हरियाणा के दिग्गजों की तकरार में फंस गई कांग्रेस। हार के बाद भी नहीं लिया कोई सबक। पार्टी में उथल पुथल के बाद भी सिर फटव्वल जारी। पसोपेश में हाईकमान, क्या डूब रही है कांग्रेस की नैया। देखिए कांग्रेस में रार, क्या होगा सरकार। जी हाँ, बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि हरियाणा में क्या होगा कांग्रेस का, कैसे पार्टी और सरकार के बीच चल रही खींचतान कम होगी। इन्हीं सवालों के मंथन के लिए उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आज बैठक बुलाई, लेकिन ये बैठक अखाड़े में तब्दील हो गई। पार्टी के दिग्गज जहां चुनाव से पहले नेतृत्व बदलने की जिद में है, तो वहीं हाईकमान की किरकिरी का डर सता रहा है। कैसे कांग्रेस है भीतर घात से परेशान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बड़ी खबर आ रही है, भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जनचेतना पार्टी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आदमपुर से खुद कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे, जबकि हांसी से रेणुका बिश्नोई चुनावी मैदान में उतरेंगी। आपको बता दें कि भाजपा ने 58 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कुमार रमेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, आखिरकार आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई, ये एक सरप्राइज के तौर पे देखा जा सकता है। ठीक, कुमार रमेश आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, भाजपा ने अपने 58 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लेकिन साथ ही साथ विरोध भी शुरू हो गया है। जी हाँ, लगातार विरोध हो रहा है। कई पदाधिकारियों ने विरोध दर्ज कराया है। प्रदेश महासचिव ने खुद ये आरोप लगाया है। उनका कहना है पैसे लेकर टिकट दिया गया है और करीब 8 पदाधिकारियों ने भाजपा छोड़ भी दी है। तो बगावत के स्वर उठने लगे हैं और जैसे ही भाजपा ने अपने 58 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। कुमार रमेश का रुख कर लेते हैं। रमेश, अभी कुछ मिनट ही हुए हैं लिस्ट जारी किए हुए और विरोध शुरू भी हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शशि परमार नाम के एक व्यक्ति हैं जो पार्टी में महासचिव के पद पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने खुद पैसे इकट्ठे करके कार्यकर्ताओं से चंदा इकट्ठा कर पार्टी को 50 लाख रुपए दिया और जब टिकट लेने की बारी आई तो कुलदीप बिश्नोई के जो सहयोगी हैं, उन्होंने देवीलाल बिश्नोई, उन्होंने कहा कि पार्टी में जो टिकट 50 लाख से नहीं मिलेगा, जबकि इसके लिए आपको 1.5 करोड़ रुपए देने होंगे। देखिए, ये आरोप है। इन आरोपों में कितनी सत्यता है और कितनी सच्चाई है, ये तो देखिए उनके पार्टी के नेताओं के बयान के बाद ही लगेगा। लेकिन जात तौर पे उन्होंने कोई सफाई दी गई है इस पर, जो बड़ा एक गंभीर आरोप कहा जा सकता है कि लेन देन करके पैसे लेकर टिकटों का बंटवारा किया गया है। देखिए, भाजपा की तरफ से अभी जो है मीडिया के सम्मुख होकर तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन जाहिर तौर पर जो फोन से बातचीत हुई उसमें साफ तौर पर उन्होंने इनके आरोपों का खंडन कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी से पैसे लिए हो, ना ही इन्होंने हमें कोई पैसे दिए। लेकिन जहां तक रही बात टिकट देने की, ये देखिए ये पार्टी के नेताओं का फैसला होता है और इलाके में उस व्यक्ति की प्रसिद्धि के ऊपर होता है कि क्या वो सीट निकाल लेगा या नहीं निकाल लेगा। इन चीजों को देखते हुए टिकट का बंटवारा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम किसी को भी पार्टी का टिकट दे दें और वो जीत लाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो काफी कुछ सोच समझ करके जो टिकट का वितरण हुआ है और जो बाकी पैसों का आरोप लगाया जा रहा है, वो ऐसा मानना है कि भाजपा के नेताओं का कि वो नहीं रखा है। जी, 8 पदाधिकारियों ने भाजपा छोड़ दी है। क्या माना जाए, ये लिस्ट और भी लंबी हो सकती है समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, लिस्ट तो जरूर लंबी होगी। अभी तो 8 व्यक्तियों के नाम नहीं आए हैं, 8 व्यक्तियों के नाम आएंगे तो लिस्ट बढ़ेगी। और जाहिर तौर पे जब से आज नवरात्र का जब पहला दिन शुरू हुआ तो प्रचार प्रसार भी धीरे धीरे जो है अपनी उठना शुरू हो गया है। और क्योंकि इससे पहले जो श्राद्ध चल रहे थे तो कई जो पार्टी के नेता थे वो प्रचार प्रसार नहीं करते, इसीलिए जो कई पार्टियों के नेताओं ने टिकट भी डिसाइड नहीं किए। जिसमें अगर आज स्वरूप से देखा जाए तो कल जैसे कांग्रेस की लिस्ट आई, आज कुलदीप बिश्नोई ने अपनी लिस्ट दी और कल जनचेतना पार्टी लिस्ट अपनी देगी। तो जाहिर तौर पे अब जो है और नेताओं की लिस्ट आने से बिल्कुल चुनाव में बूम आना शुरू हो जाएगा और ये माना जा रहा है कि अब चुनाव अपनी जो है सीमा से आगे बढ़ना शुरू हो गया है और जल्दी जल्दी चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा। हाँ, रमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो 58 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है उसमें से कोई ऐसा नाम जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी, मजबूत दावेदारी बताई जा रही थी, लेकिन उसका टिकट कट गया हो? देखिए, एक सवाल उठा था कि पंचकुला से जो है
शशि जी को टिकट मिलना चाहिए था, जिसके लिए चंद्रमोहन ने कई बार कहा भी था कि भी इनको टिकट मिलना चाहिए। उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके बजाय किसी और को टिकट दे दिया गया, जिसको लेकर के एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा तो उनके संबंध में उनका जवाब था कि उन्होंने टिकट लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो खुद लड़ना नहीं चाह रहे थे। चंद्रमोहन की बात सामने आ रही थी कि कालका से चुनाव लड़ सकते हैं, जहां से वो 4 विधायक भी रह चुके हैं। क्या इस सूची में, यानी कि पहली सूची में उनका नाम है? देखिए, चंद्रमोहन का नाम बिल्कुल सूची में है, लेकिन इस बार वो कालका से नहीं लड़ रहे हैं, इस बार वो किसी और इलाके से लड़ रहे हैं। और ये जब इस सवाल पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो फैसला लिया है उनको दूसरी जगह से लड़ाने का, वो उसका स्वागत करते हैं और इस बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पार्टी के सेवादार व्यक्ति हैं, जहां भी पार्टी की ड्यूटी लगाएगी, पार्टी वहां के लिए वो वहां से प्रचार करेंगे, वहां से लड़ेंगे और जीत दर्ज कराएंगे। और इसीलिए कालका जो सीट कुमार रमेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हजका ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, 58 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ जैसे ही पहली लिस्ट जारी की, विरोध भी शुरू हो गया है, बगावत हो गई है। अब इस बगावत से कैसे हजका निपटेगी, ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है साधना न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और हमारे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रूप सिंह नागर जी, जिन्होंने इस बार दावेदारी ठोकी है दिमाग विधानसभा। तो ऐसा वजह क्या है कि आपके मतभेद अब तक शांत नहीं हुए? चुनाव नजदीक है, ऐसे में संगठन मजबूत होना चाहिए, एक साथ आवाज विपक्षियों के खिलाफ करनी चाहिए, लेकिन आप आवाज बुलंद कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। पट्टी भी नहीं है, तब ये घमासान जारी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जब टिकटों का बंटवारा होगा तो क्या हाल होगा। तो भी कह रहे हैं कि विदेश बना के देखेंगे कि आपके दावों में कितनी सच्चाई आगे होगी। फिलहाल बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। की भाषा के अंदर दूसरे जो हमारे विरोधी भाई हैं, चाहे मीडिया वाले हैं, अगर किसी को गलतफहमी है उसकी सारी भ्रांतियों को दूर करें। जो खाप पंचायत हरियाणा के संयोजक जुड़े थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि श्री रविशंकर और साथ में जब खाप पंचायत हरियाणा की जुड़ेंगी, दो शक्तियां जब एक साथ जुड़ेंगी तो वाकई समाज में पॉजिटिव बदलाव होगा। बलवीर सैनी और अरविंद सिंह लाली ने छोड़ी इनेलो, टिकट में अनदेखी का लगाया आरोप। टिकट बंटवारे के बाद कई नेता छोड़ चुके हैं पार्टी। चुनाव आयोग ने हरियाणा के 25 अधिकारियों को किया तलब, सभी अधिकारियों को दी जाएगी 4 दिन की चुनावी ट्रेनिंग। चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी की बैठक। कमेटी के अध्यक्ष राम प्रकाश बोले, साथियों से लिए गए हैं सुझाव। बोले वीरेंद्र सिंह नहीं है कांग्रेस में। वीरेंद्र सिंह का बड़ा खुलासा, कहा सोनिया ने बीजेपी में जाने से रोका, नई पार्टी बनाने की कही बात, मैंने पार्टी बनाने के लिए मांगे थे 200 करोड़ रुपए। गठबंधन खत्म होने पर 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी हजका। कुलदीप बिश्नोई का बयान, कहा गठबंधन खत्म होता है तो हमारे साथ होगा धोखा। जाट आरक्षण पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब, कहा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, जनहित में लिया गया था फैसला। दिल्ली में कुमारी सैजा के घर मिला नौकरानी के पति का शव, जांच में जुटी पुलिस और फोरेंसिक टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बीजेपी हजका गठबंधन पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। बीजेपी और हजका अपनी अपनी शर्तों पर अड़ी हुई है। जहां हजका पुरानी शर्तों पर गठबंधन चाहती है तो वहीं बीजेपी नई शर्तों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार क्या होगा इस गठबंधन का।
और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी की नेता जुड़ गई हैं। रेणु भाटिया स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और न्यूज रूम से सीधे लाइव हमारे साथ सहयोगी होंगे विकास। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विकास। सबसे पहले रेणु आपके पास मैं आऊंगी। ये बताइए आखिरकार क्यों देरी कर रही है बीजेपी? गठबंधन को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर बयान देते हैं? कभी चंद्रमोहन जी कुछ बयान यही कहते रहते हैं कि हर 2 दिन बाद उनका यही कहना होता है, बयान हमारे पास आ जाता है कि फैसला होने वाला है 2 दिन बाद। तो ये देरी क्या प्रेशर की राजनीति नहीं करेंगे? उन्होंने एकदम से कहना शुरू कर दिया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं संन्यास लेने वाला हूं। और एंड आफ्टर 4 डेज उनका फिर बयान आया कि मेरे लोगों ने मुझे कहा था कि मेरे साथ भेदभाव किया गया है, मुझे पूरा सपोर्ट बीजेपी का नहीं मिला है। तब तक नहीं हुआ था कोई भी विश्वासघात, और तब तक नहीं कोई बात चली थी। और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक विश्वासघात नहीं किया उनके साथ, परंतु उन्होंने अपने आप ही बोलना शुरू कर दिया, मैं संन्यास लूंगा। राष्ट्रीय रैली हुई, मुझे कभी इन्विटेशन नहीं मिला। बाकायदा उन्होंने जो आज चिट्ठी लिखी है, ये नौबत तक आ गई कि उन्हें चिट्ठी लिखनी पड़ी। उसमें ये कह रहे हैं कि जो मोदी की या राजनाथ सिंह की रैली हुई थी उसमें मुझे इन्विटेशन नहीं मिला, जबकि बीजेपी कहती है कि मैं जानबूझ के शामिल नहीं हुआ था। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ उभार सके। हाँ बिल्कुल, मतलब पर्सनल अटैक करना ठीक बात नहीं है। हम अपने मंत्रालय किसको देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री या नेता किसको सोचते हैं, ये आपके लिए विषय नहीं है मेरे भाई। आपको इस तरह से विषय में रेणु जी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई हमेशा ये कहते आए हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, और इस बार भी अगर गठबंधन टूटता है तो हमारे साथ धोखा होगा। आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आप इसमें डिले कर रहे हैं, जानबूझकर एक प्रेशर की राजनीति यहाँ पर बनाने की कोशिश की, इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए कि अजीज आकर कुलदीप बिश्नोई खुद ही कह दे कि गठबंधन हमने तोड़ा? देखिए नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी दलों में टिकट को लेकर गहमा-गहमी अंतिम चरण में है। चुनावी सरगर्मियों के बीच साधना न्यूज हरियाणा का खास कार्यक्रम किसको मिलेगी टिकट। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि क्या है विधानसभा सीट का जातीय समीकरण, कौन है पार्टी दावेदार। तो फरीदाबाद सीट वाकई एक हॉट सीट मानी जा रही है, लेकिन अभी तक इंटरेस्टिंग बात यह रही है कि किसी भी पार्टी ने यहां से अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या कुछ वजह है? हरिराम जी, अभी तक फरीदाबाद से टिकट की दावेदारी तो पेश हो गई है, लेकिन उम्मीदवार घोषित नहीं किया है पार्टी ने। इन लोगों की तरफ से 3 दावेदार, कौन है सबसे आगे? देखिए, बड़ी वजह यही है कि टिकट की घोषणा ना करने का, कि हर पार्टी दबदबा रहा है। सबको जानेंगे, लेकिन अभी मनोज रिपोर्टर वहां से जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि आम जनता का क्या कुछ रुख है, क्या कुछ मूड है। मनोज, ये बताइए, रैलियों का दौर जारी है, जनसभाएं होती हैं, बैठक होती है, संबोधित भी करते हैं तमाम दावेदार, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। रिएक्शन आम जनता की तरफ से क्या कुछ, कितनी उत्साहित है आम जनता? राम जी, आपसे जानेंगे। कृष्णपाल गुर्जर टॉप 10 ऐसे सांसदों में आए थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ अपने प्रतिद्वंदी को हराया था। 3.5 लाख लगभग वोटों से हराया था। बहुत बड़ी उपलब्धि उनके नाम रही है। क्या उसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिलेगा? कृष्णपाल गुर्जर की वजह से फायदा भी होगा। फायदा। हुड्डा जी, अगर हम 2009 के चुनाव की बात करें, उससे पहले 2005 के चुनाव की बात करें, 10 साल से कांग्रेस के यहाँ पर विधायक रहे हैं, लेकिन बदले की बार जो है आनंद कौशिक, वो पहली बार ही चुनाव लड़े थे। नया था उनके लिए, रोहतक से, क्योंकि उनकी राजनीति शुरू हुई थी, पहली बार उनको टिकट मिला और वो जीत भी गए। तो क्या उनको चुनौती मिलेगी बीजेपी से, क्योंकि अब जान पहचान हो गई है, जनता के बीच पकड़ हो गई है उनकी? नहीं, चुनौती नहीं है ये, चुनौती नहीं। इस बार आप ये, और टिकट को लेकर मंथन भी हो रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से कोशिशें की जा रही है कि एक मत राय हो और ये निकल के आए कि भाई पहली लिस्ट तो एटलीस्ट जारी कर दी जाए, क्योंकि सबसे पीछे रह गई है कांग्रेस। अपनी पहली लिस्ट भी अभी तक जारी नहीं कर पाई है। बीजेपी हालांकि बाजी मार ले गई है। हरिराम जी, ये जो हमने 4-5 प्रमुख नाम दिखाए थे कांग्रेस में, इसमें आपको लगता है कि मैदान कौन मार ले जाएगा? क्या आनंद कौशिक को एक बार फिर से टिकट मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल आनंद कौशिक का ही दावा यहाँ पर सबसे ज्यादा। रोकना चाहेंगे, आनंद कौशिक की हम बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। फोन के जरिए वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मौजूदा विधायक हैं, दावेदारी भी आपने पेश की है, क्या कुछ उम्मीद है? आपको लगता है एक बार फिर भरोसा हाईकमान का आप जीत? भरोसा जनता का है। जनता में 5 साल जनता के बीच में रहे हैं, सारे काम कराए, जो समस्याएं पिछले 35 साल में जो समस्या नहीं सुलझी वो सुलझाएंगे। एक एक के भाई के सारा विधानसभा हमारा परिवार है। एक परिवार के नाते एक एक भाई से जुड़े हैं, एक एक भाई की दुख में सुख में हर तकलीफ में साझेदार हुए हैं।
और उनको दूर करने का प्रयास। बहुत ज्यादा सफाई भी देने की उनकी कोशिश थी, लेकिन एंटी इनकमेंसी का माहौल है, इसे नकारा नहीं जा सकता। तो क्या कांग्रेस इसे बचने के लिए फरीदाबाद के विधायक को बदल दे, किसी और को टिकट थमा दे, ऐसा हो सकता है? आपको संभावनाएं नजर आ रही है? नहीं, देखिए